अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग आपको सारा बाहर का नज़र आएगा। बहुत दिनों से आप लोग कहते हैं गुल बाहर लेके जाएं, बाहर का इन्वायरमेंट दिखाएं, क्या हालात है। तो जनाब देख लें, स्नो तो अब ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। आजकल वेदर अच्छा है, सनी है। आपको हल्की जैकेट्स पहननी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। सो कहते हैं ना कि गुजारा अच्छा हो रहा है फ़िलहाल लेकिन सून आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्नो आने वाली है। तो बस वो कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। अभी हमारे पास जब स्नो आएगी ना, फिर वो कभी भी नहीं जाती, फिर वो 6 महीने के लिए स्टे करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी स्नो है वो जा चुकी है। और आपको मैंने कहा चले आज बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने के लिए, तो मैं आपको साथ लेके जाती हूँ, आपको साथ जाके दिखा देती हूँ कि आज हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डिफरेंट स्टोर्स में जाना है। पहले मैंने बॉटल डिपो आना था, फिर मैंने जिब्राइल को कुछ आर्ट सप्लाईज चाहिए थी, पेंट चाहिए था एक्चुअली इसको, वो हम लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद मुझे जिब्राइल को कुछ चीज़ें चाहिए थी सुपर स्टोर से, वहाँ पे इसको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वो लेने के लिए जाना था। तो आज हमारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम था बाहर घूमने का। तो मैंने कहा चलें आज आपको साथ लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी कि आज का दिन हम लोगों ने कैसे गुजारा। और आपको पता है मेरी ये पार्टनर है, और हम वो कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम और पार्टनर इन फ़न एवरीथिंग। जिब्राइल मेरे साथ हर वक्त होती है। तो चलें अब मैं आपको लेके जाती हूँ, साथ साथ हम करते हैं कुछ बातें जो मैंने बातें करनी थी आप लोगों के साथ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, फिर सोचती थी करूँ ना करूँ, लेकिन चलें आज करते हैं बात। तो जनाब बात ये है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब लोगों को पता है कि कितने सालों से जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपने मुझे कभी भी नहीं देखा कि मैं अपने कंटेंट के अलावा किसी भी बात पे बात करूं। मैंने कभी पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है ना, कोई यूट्यूबर्स आपस में लड़ पड़ें, किसी के साथ कोई अच्छी चीज़ हो जाए, किसी के साथ कुछ बुरी चीज़ हो जाए, मैं किसी चीज़ पे भी बात नहीं करती। तो इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे ही कोई अपनी सोच नहीं है, या मेरे कुछ अपने थॉट्स नहीं है, या मेरा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड बंदा हूँ, मेरी ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा है जब आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो 10 लोग अगर आपको पसंद करते हैं, तो वहाँ पे कुछ 5 7 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपसे इख्तलाफ करते हैं। फिर वो आपकी उस बात को उठा के इतना बड़ा पॉइंट बनाते हैं कि फिर आप उस बात पर पछताते हैं कि हमने ये बात क्यों कर दी। तो हमारी जो ओपिनियन है, मेरी जो ओपिनियन है, या मैं जो सोचती हूँ किसी चीज़ के बारे में, वो मैं अपने लोगों के साथ, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ मैं बहुत अच्छे से मैं वो बातों को शेयर करती हूँ। और रहेगी बात कि मैं क्यों नहीं बात करती, वो सिर्फ यही बात होती है कि मैं किसी बात में भी ऐसी बात कर दूँ कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए, किसी को बात बुरी लग जाए। तो मैं ऐसी कुछ भी हरकत करने से, कुछ भी ऐसा कहने से मैं डरती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी बातों पे बात नहीं करती। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, जो कि मैंने ऑटोमेटिकली डिलीट पे भी लगाए हुए थे, शायद वो डिलीट हो गए होंगे, अब तो मैंने नहीं देखा। लोग कह रहे थे कि गुल दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी गुम हैं, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं, आप ये खाते हैं, आप वो पीते हैं, ये कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको दुनिया के साथ चलना चाहिए। आप देखें दुनिया में कितना जुल्म हो रहा है। तो जनाब मेरी एक एक चीज़ पे नज़र है, और आप यकीन करें मेरी सारी की सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं जिन पे ये सारे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन क्या ज़िंदगी में आप लोग जो हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, क्या आप लोगों ने लोगों के व्लॉग देखने बंद कर दिए हैं ना? आपने भी तो बंद नहीं किया, आप भी तो देखते हैं और आप उसको कमेंट करते हैं। यानी कि दुनिया में, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं देखने चाहिए या आपको अपनी ज़िंदगी के काम नहीं करने चाहिए, आपको भी करने चाहिए। क्योंकि दुनिया में आप अगर रह रहे हैं तो वो काम चलते रहते हैं, और दुनिया इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है कि आपको उसको लेके चलना होता है। जहाँ तक रहेगी बात फ़ील करने की, और जहाँ तक रहेगी मेरे एहसासात की, तो यकीन करें कि मैं बहुत स्ट्रांगली, मेरी ओपिनियन है, और मैं बहुत सैड हूँ जो आजकल जो हो रहा है। मैं जब भी देखती हूँ, कोई वीडियोस देखती हूँ, कोई इस तरह की न्यूज़ मेरी आंखों के आगे से गुजरती हैं, तो ट्रस्ट मी कि मेरा काफ़ी टाइम जो है ना उस चीज़ को सोचते हुए गुजर जाता है। और कभी कभी तो मुझे ख्वाबों में भी वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, और मेरी सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। और मैं बहुत 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 ज़्यादा दुखी हूँ जब भी मैं देखती हूँ फ़लस्तीन के बारे में, जो वहाँ पे हो रहा है, जो उनकी न्यूज़ हैं, बच्चों की हालतें वहाँ पे जो फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और चीज़ को लेके इतने बड़े बड़े व्लॉग्स बना देती हूँ और इन पे मैंने बात नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन अल्लाह ताला उनको उस मुश्किल से निकाले, उनकी मुश्किलें आसान करें और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जनाब ये रीज़न है कि मैं इस पे बात नहीं करती हूँ या कोई स्टेटस नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स को लेके बैठे होते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बल्कि कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा भी था, जिससे मैंने नताशा वकास की वीडियोस में देखती हूँ, तो मैंने नताशा वकास की वीडियो देखी थी जिसमें वो उसने ये एक्सप्लेन किया था। उसकी स्टोरीज़ भी मैं देखती रहती हूँ, तो वो कह रही थी, तो मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वो जो बातें कह रही थी, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप कर रहे होते हैं, आप कुछ भी छोड़ के बैठते नहीं हैं। और जो लोग ये हमें इस तरह के कमेंट करते हैं या हमें इस तरह का हेट देते हैं, उनको भी तो देखिए, वो भी तो दुनिया के वो ही काम कर रहे हैं ना जो आम रूटीन में करते हैं। तो बस जनाब अपने दिल बड़े करें, और जो लोग इस चीज़ को, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा वो कुछ बोल रहे हैं या वो कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ उनके ख़यालात हैं या उनके थॉट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हैं नहीं, शायद आपको नज़र नहीं आ रही है, शायद वो आपको दिखाना नहीं चाह रहे होते। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हम आपको दिखाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के सारे हिस्से आपको नहीं दिखाते। और रह गई बात पिछले दिनों जो मैंने शॉपिंग की, ग्रॉसरीज़ की, लोग कह रहे थे बहुत पैसा है, इधर लगा दो उधर लगा दो, तो जनाब ये आपकी सजेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग अल्लाह ताला का दिया हुआ ख़ुद पे भी लगाते हैं और उन पे भी लगाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से दे, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों पे अपना करम करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ भी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला का करम रहे हम पे भी, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि अगर अल्लाह हमें हमारे तवस्सुत से या हमारे वसीले से किसी को कुछ दिलवाना चाहता है जो हम देते हैं, तो वो ऐसे ही चलता रहे। तो जनाब ये बात करनी थी मुझे आपसे, पिछले दिनों से मैं करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं रही थी, फिर मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ। फाइनली मैंने सोचा आज बात करूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, आज का ये व्लॉग देखने के बाद भी ना अगले सारे व्लॉग्स पे कुछ ना कुछ जो ऐसे लोग हैं ना जिनको मैंने कसम से ना मैं तंग आ जाती हूँ उनके कमेंट्स देख के, क्योंकि मुझे ब्लॉक लिस्ट नज़र आती है ना, तो जब मैं ब्लॉक लिस्ट पे जाती हूँ तो मुझे कमेंट्स नज़र आते हैं, मैं कहती या अल्लाह इन लोगों को और कोई काम नहीं है, एक ही काम है, एक ही काम है, ये वही बैठ के करते रहते हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कह रही, मैं चंद लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह के आपको रिव्यूज़ देते हैं या इस तरह का आपको हेट देते हैं या इस तरह की आपके साथ बातें करते हैं। तो बाकी जनाब आप लोगों को मेरी शख्सियत का पता है, मेरे मिजाज का पता है, मैं ऐसी ही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने इतना शऊर, इतनी समझ दी है कि जिस पे हमें पता है कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। और जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे तो आपकी नज़र थोड़ी ज़्यादा ही होती है, वहाँ का जो मीडिया है वो बहुत आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी चीज़ें दिखा देता है। तो बस जनाब यही था जी आज का मेरा ये रिव्यू और आज की ये बात जो मैं आपसे करना चाहती थी। होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी। और जो मुझसे प्यार करते हैं, एंड आई नो वो तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे है जो हमेशा मेरे साथ है। और उन्हीं लोगों की वजह से ही आपको ये मोटिवेशन मिलती है कि आप रोज़ उठते हैं और वही काम करते हैं, जिससे आपको कभी कभी लगता है कि लोग उस पर आपको कुछ ना कुछ बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार करने वाले हैं कि उनकी मोहब्बत, उनकी चीज़ें वो सबसे आगे निकल जाती हैं। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। आज आपने देखा सारा दिन हम लोगों ने घूमते फिरते गुजारा, कुछ चीज़ें रिटर्न की, कुछ चीज़ें बाय की, कुछ चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की, बहुत कुछ किया। अब पहुंच चुके हैं जी लास्ट और मैं यहीं पे कर दूंगी मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातों से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।